हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में। ये कॉस्ट क्या है? बेसिकली एनी अमाउंट टू बी स्पेंट टू गेट समथिंग इज कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो खर्च होता है वो कॉस्ट कहलाता है। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे अर्थ है कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में फर्म को बहुत से फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स यूज़ करने पड़ते हैं और इन इनपुट्स पर जो खर्च किया जाता है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब समझिए कि फैक्टर इनपुट कौन से हैं और नॉन फैक्टर इनपुट कौन से हैं। फैक्टर इनपुट्स मीन्स प्रोडक्शन के लिए जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। और नॉन फैक्टर इनपुट से मतलब है वो फैक्टर्स जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं रहते हैं लेकिन प्रोडक्शन करने में सहायक हैं। फॉर एग्जांपल ओवरहेड एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी द कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। नंबर 1, मनी कॉस्ट। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो धन खर्च किया जाता है उसे मनी कॉस्ट कहते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, वेजेस ऑफ लेबर, स्पेंट ऑन रॉ मटेरियल्स, रेंट एक्सेट्रा। रियल कॉस्ट। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो आप अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, वो रियल कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, एक स्किल्ड आर्टिसियन पॉट बनाने में अगर 8 घंटे लगा रहा है तो वो 8 घंटे जो उसने पॉट को बनाने में सेक्रीफाइस कर दिए वो उसकी रियल कॉस्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट से तात्पर्य उन कैश पेमेंट से है जो फर्म फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स के लिए करती है। इसमें डेप्रिसिएशन एंड अदर बुक कीपिंग एंट्रीज आती हैं। इसे एक्चुअल कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज़ फॉरगोन। दिस इज सब्जेक्टिव। सपोज आज शाम को फ्रेंड्स के साथ पिज़्ज़ा पार्टी है और कल सुबह आपका एग्ज़ाम है, तो आपने चुना कि एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, लेकिन अब जो आपने अवसर खोया हो सकता था वहाँ पर सभी फ्रेंड्स एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिस्कस करते और तुम्हें कुछ अच्छा जानने को मिलता। अब तुम्हारी समझ में घर पर रहकर पढ़ाई करना बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, बट इन एक्चुअल यू नेवर नो व्हाट यू आर मिसिंग। क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पता चल सकते थे वो आपने मिस कर दिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल सकते थे। सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी इंडस्ट्री के लगने से वहाँ आसपास की सोसाइटी को सहन करना पड़ता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ये लोगों के स्वास्थ्य पर गलत असर डालते हैं और उन्हें मेडिकल पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज़ जस्ट लाइक एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स कोई भी फर्म अपने रिसोर्सेज को खुद यूज़ कर रही है। सपोज बिल्डिंग उसकी अपनी है जो उसने बिजनेस में यूज़ कर ली, जबकि वो उसे रेंट पर भी दे सकता था। तो रेंट पर देकर जो उसकी इनकम हो सकती थी वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। किसी भी फर्म के लिए उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट उसका एक्चुअल कैश पेमेंट है जो उसने रिसोर्सेज को यूज़ करने के बदले में दिया है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। Next, economic cost. Accounting cost refers only to explicit cost, while economic cost refers both to explicit cost as well as implicit cost. Economic cost वे मॉनेटरी पेमेंट्स हैं जो फर्म को उन आउटसाइडर्स को करनी चाहिए जो फर्म को रिसोर्सेज की सप्लाई करते हैं। इसमें वे नॉन एक्सपेंडिचर पेमेंट्स भी आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज के रूप में वे स्वयं को कर सकते थे। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ कॉस्ट की। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। टाइम पीरियड के बेसिस पे ट्रेडिशनल थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉस्ट इन द शॉर्ट रन एंड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, इसमें 3 टाइप की कॉस्ट आ जाती हैं आपकी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट में आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज द वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे कॉस्ट इन शॉर्ट रन। इसमें पहला है फिक्स्ड कॉस्ट।
फिक्स्ड कॉस्ट वे कॉस्ट हैं जो आउटपुट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं रहती हैं। इन अदर वर्ड्स ये वो खर्चे हैं जो फिक्स रहते हैं, जैसे बिल्डिंग का रेंट, मशीन की मेंटेनेंस एक्सेट्रा। फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हो या ना हो, फिर भी रेंट एंड मेंटेनेंस पर खर्च तो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सभी फिक्स्ड इनपुट्स की जो कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। इसे हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। TFC इक्वल टू यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यानी जितने भी टोटल फिक्स्ड फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ द फैक्टर, उन फैक्टर्स का प्राइस क्या है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वे कॉस्ट है जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज की क्वांटिटी को बढ़ाने या घटाने से बढ़ती और घटती है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ लेबर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सभी वेरिएबल इनपुट्स पर जो खर्च किया जाता है उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। When आउटपुट इज़ ज़ीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों होती है? क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू TFC प्लस TVC। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी उत्पादन की प्रत्येक अगली इकाई को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। इसे हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। MC इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट, डेल्टा TC एंड चेंज इन क्वांटिटी। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है MC इक्वल टू TCN माइनस TCN-1, total cost of n units minus total cost of n minus 1 unit. Average cost can be arrived by below, where Q is output, average variable cost, average total cost और average fixed cost को हम quantity से divide करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग रन कॉस्ट। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें सभी फैक्टर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो अब इसको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। LTC या लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन में हमने पढ़ा था कि 3 टोटल कॉस्ट कर्व होते हैं, TFC, TVC एंड TC। लेकिन लॉन्ग रन में सभी इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, तो लॉन्ग रन में केवल एक ही टोटल कॉस्ट कर्व होगा। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट वो मिनिमम कॉस्ट है जिस पर गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि फर्म के पास कम से कम कॉस्ट पर फैक्टर्स के प्रोपोर्शन को सेलेक्ट करने का समय होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये वो मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट है जो ये बताती है कि एक यूनिट सबसे कम कॉस्ट पर किन फैक्टर्स की चॉइस के आधार पर बनेगी। It means this helps us to choose resources to produce one unit at minimum possible cost. Long run marginal cost ये बताती है कि एक यूनिट घटाने या बढ़ाने पर टोटल कॉस्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी कंसीडर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन लॉन्ग रन: प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैनेजरियल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लॉन्ग रन में हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट घटती जाएगी ड्यू टू टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बट प्रोडक्शन बढ़ने के कारण मैनेजरियल कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। सिंस फॉल इन प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोर देन राइज इन मैनेजरियल कॉस्ट, LAC कर्व फॉल्स स्मूथली और रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट वेरी लार्ज स्केल ऑफ आउटपुट। दिस थ्योरी emphasizes that LAC is not U-shaped as mentioned in the traditional theory of cost. तो फ्रेंड्स, आज हमने what is cost, cost of production, different concepts of cost and theories of cost, इन सभी को ब्रीफ में समझा। Full explanation of short run and long run cost and their curves available in our upcoming videos. Thanks for watching and please subscribe the channel for new notifications.